एकादशी के दिन पंढरपुर जाने का क्रम पहले से ही था, लेकिन उसका जो स्वरूप है, आज जो स्वरूप दिख रहा है, वारी करके उसको बोलते हैं। वारी का मतलब है बारंबार जाना, बार बार जाना, वारी करना, यात्रा करना, ऐसा उसका अर्थ है। तो उन्होंने शुरू किया और वो शुरू करते हुए सारे लोगों को अपने हाथ में ध्वज, पताका और भजन कीर्तन करते हुए वहाँ से चल करके और वो तय है कहाँ कहाँ रुकना है, रात के समय कहाँ रुकना है। करीबन 20 किलोमीटर बताया जाता है एक दिन में चलते हैं, पैदल चलते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, मतलब पैदल ही चलते हैं। लाखों लोग चलते हैं, आज भी लाखों लोग चलते हैं। और ये लाखों लोगों की व्यवस्था जिस जिस गांव में वो पहुंचती है, शाम के समय वो वारी पहुंचती है, उनकी व्यवस्था की जाती है। और ऐसा करते हुए दशमी के दिन वो पंढरपुर में पहुंच जाते हैं और पंढरपुर में दशमी को रुकते हैं और दूसरे दिन एकादशी के दिन वहाँ पर विशेष पूजा अर्चना इत्यादि होता है। तो ये ज्ञानेश्वर महाराज का भक्ति मार्ग, इसमें जो योगदान है वो योगदान अति दुर्लभ है। यानी भक्ति को सामने रखते हुए भक्ति ही श्रेष्ठ है, ये ज्ञानेश्वर महाराज का प्रतिपादन रहा है। अर्थात कहने के लिए बहुत कुछ है। ज्ञानेश्वर महाराज जब वो दर्शन के लिए विट्ठल मंदिर पहुंचे, उनके साथ वो तो 15 साल के थे, 21 साल में इन्होंने संजीवन समाधि ली। मतलब 21 साल के उम्र में समाधि ले ली, संजीवन समाधि, मतलब जीवित थे और संजीवन समाधि उन्होंने आळंदी में ली है। और उसके पहले की बात है ये वारी की। तो वारी करते हुए पंढरपुर में जब पहुँचे, विट्ठल का दर्शन हो गया तो अश्रु निकले, उनके आँखों में से अश्रु निकले। तो उनके साथ उनकी छोटी बहन मुक्ताई बोलते हैं, मुक्ता, वो भी थी। उन्होंने पूछा, ये क्यों रोते हो, दर्शन तो हुआ है। तो महाराज कहते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज, कि ये आनंदाश्रु है, शायद पिछले जन्म का कोई पुण्याई है, सुकृत है, और उसके वजह से आज हमको विट्ठल का दर्शन हुआ है। और जो मिला है वो परमानंद है, और परमानंद और क्या चाहिए, स्वयं भगवान का दर्शन, परमात्मा का दर्शन हुआ है, और इसलिए यह आनंदाश्रु है, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। अर्थात हम सबको सौभाग्य होना चाहिए, यदि ज्ञानेश्वरी अपने अपनी भाषा में यदि उपलब्ध हो तो उसको पढ़ना चाहिए। कहने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी अभी एक दूसरा, जो श्री कृष्ण, आज जन्माष्टमी है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, सारे देश में मनाया जाता है। ऐसा कोई भी ऐसा श्री कृष्ण का या विष्णु का मंदिर नहीं होगा जहाँ पर जन्माष्टमी उत्सव मनाया नहीं जाता, घर घर में मनाया जाता है। दक्षिण में उडुपी नामक एक गांव है, वहाँ पर प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर है, और उसके भी बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है और बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा। फिर भी वहाँ पर जो परम पूज्य मध्वाचार्य जी हुए हैं, उन्होंने उस मंदिर की स्थापना की, ऐसा बताया जाता है। और वो जो मूर्ति है उसके भी बारे में एक कहानी है। तो वो बताते हुए आज जो मेरा 2 शब्द है समाप्त करूँगा। तो मध्वाचार्य जी अपने तपस में बैठे थे, समुंदर का किनारा था, उडुपी में एकदम पास में ही समुंदर है, वो समुंदर के किनारे बैठे थे। तो उस समय ऐसा बताया जाता है कि एक बड़ी नाव, जहाजी बोलना चाहिए, जहाज बोलना चाहिए, नाव से भी जहाजी बोलना चाहिए, वो नाव वहाँ पर आ गई और उस समय तूफान आ गया। वहाँ पर इतना बड़ा तूफान आ गया और दूर से मतलब वो नाव किनारे आने के लिए प्रयत्न चल रहा है, लेकिन आ नहीं पा रही है। और उस समय वो जो नाव में थे वो नाविक लोगों ने प्रार्थना की, और यहाँ ध्यानस्थ बैठे हुए मध्वाचार्य जी को वो प्रचीति हुई, और उन्होंने आंखें खोल के देखा तो ऐसा हो रहा है, तूफान में वो चक्कर काट रही है नाव। तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने शरीर पर जो शाल था वो उठा करके उनको दिखाया, मतलब हिलाया,
इतना जोर जोर से हिलाया कि यहाँ है, आप चिंता मत करो, आ जाओ, आ सकते हो, इस प्रकार का एक संदेश देने का प्रयत्न किया। और कहा जाता है वो उन्होंने जैसा वो अपना दुपट्टा जो है या शाल जिसको कहते हैं वो घुमाया कि तूफान दूसरे तरफ मुड़ गया और नाव जो है नाविक जो है उसमें जो बैठे हुए नाविक जो है सुख स्वरूप किनारे पहुंच गए। तो किनारे पहुंचते हुए उनको ध्यान में आ गया वो नाविक लोगों को कि ये चमत्कारी पुरुष है और संत महात्मा हैं, इन्हीं के वजह से हमारा जीवन की रक्षा हुई है। तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम करते हुए बोला कि आपकी वजह से हमारा जीवन रक्षा, आज हमको जीवन मिला है, पुनर्जीवन मिला है, तो आप कहिए आपको क्या चाहिए, हम वो सारा देने के लिए तैयार हैं। तो कहा जाता है कि वो जो नाव जो है वो चली थी द्वारका से और ऐसे किनारे किनारे से दक्षिण भारत के तरफ मतलब आते हुए उडुपी तक पहुंच गई थी। और वो नाव में गोपी चंदन था। आज भी गोपी चंदन प्रसिद्ध है, सबको पता भी होगा, मालूम होगा। और गोपी चंदन जो है वो पत्थर से मिलाते हुए, मतलब पत्थर जैसे रहता है, उसको थोड़ा सा ये गोपी चंदन लगा हुआ रहता है, वो सारा लेकर के वो नाव चली थी दक्षिण के ओर। तो मध्वाचार्य जी ये तो संत थे ही, और उनके ध्यान में आ गया कि वहाँ पर एक मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है। तो इन्होंने कहा कि मध्वाचार्य जी ने कहा नहीं, मुझे वो पत्थर दे दीजिए आप। तो नाविक लोगों को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा कि हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। वो नाव में और भी बहुत कुछ था, मतलब अमूल्य वस्तुएं थी। वो कुछ न मांगते हुए इन्होंने केवल पत्थर मांगा, मतलब गोपी चंदन का वो दे दो। तो नाविक लोगों ने कहा नहीं महाराज, आप और कुछ मांगिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप यदि दे सकते हैं तो वो पत्थर वही मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मांगते हैं तो हम देते हैं, कि उठा करके उनको दे दिया। और वो जो गोपी चंदन उसको लगा था, वो गोपी चंदन अर्थात मध्वाचार्य जी ने उसको लेकर के वहाँ जो बाकी लोग हैं, अन्य उनके जो शिष्य वृंद हैं, उनको सब बुलाते हुए उसको स्वच्छ किया। तो वहाँ पर एक मूर्ति निकली और वो मूर्ति आज उडुपी मंदिर में है। और इसकी विशेषता भी ये है कि वो मूर्ति के एक हाथ में एक छड़ी है और दूसरे हाथ में एक रस्सी है, रस्सा है, रस्सी डोरी है, डोर बोलते हैं। तो ये सभी श्री कृष्ण मंदिर में, सभी मूर्तियों में ऐसा दिखाई नहीं देता है। यानी कोई भी कृष्ण मंदिर में आप देखेंगे तो कृष्ण के हाथ में बांसुरी होंगी, वेणु, या फिर कृष्ण किसी और चीज़ों को हाथ में लेकर के, यदि महाविष्णु हैं तो शंख चक्र गदा पद्म ये हाथ में रहता है। लेकिन यहाँ विशेष रूप से मतलब ये भगवान की मूर्ति जो है, इसमें एक रस्सी और एक हाथ में छड़ी, ऐसी मूर्ति थी। और बाल रूप में श्री कृष्ण की मूर्ति थी, बाल कृष्ण। और तो उसकी प्रतिष्ठा हुई और आज वो प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ की विशेषताएं बहुत कुछ बताने लायक है। मध्वाचार्य जी भी भक्ति प्रदान थे, मतलब उनका भी कहना ये रहा कि ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ भक्ति भी आवश्यक है। उन्होंने एक दृष्टांत देते हुए ये कहा कि एक पक्षी या पंछी आकाश में उड़ना चाहती है तो उसको 2 पंखों की आवश्यकता है, और एक पंख यदि ज्ञान है तो दूसरा भक्ति है, और भक्ति के बिना वो पक्षी जो है कभी ऊपर उड़ नहीं पाएगा। तो इस प्रकार का उनका जो तत्व दर्शन है उसमें बताया हुआ है। अर्थात ये मूर्ति की स्थापना हुई, मंदिर हुआ, वहाँ भी जैसा विट्ठल रकुमाई का मंदिर